एक ही मुक्के ने धरती के सबसे ताकतवर इंसान को डर के मारे भागने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वह बूढ़ा आदमी कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, युजिरो डर के मारे पीछे हटता जा रहा था। सारे दर्शक एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि युजिरो इतना डरा हुआ क्यों है। कुछ ही पल पहले युजिरो ने काकू काओ को चुनौती दी थी। एक तरफ 160 साल से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स का अनुभव रखने वाला कुंग-फू मास्टर था और दूसरी तरफ धरती का सबसे ताकतवर प्राणी कहलाने वाला हनुमा युजिरो, ये जानने के लिए कि असली ताकतवर मार्शल आर्ट्स में कौन श्रेष्ठ है। युजिरो ने पहले हमला किया, लेकिन काकू काओ हल्के से उछल गया। नतीजा यह हुआ कि युजिरो का मुक्का सिर्फ काकू काओ के चश्मे को छू पाया। ये काकू काओ की एक खास तकनीक थी, फोर्स अब्सॉर्प्शन, शक्ति अवशोषण। युजिरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर पूरी ताकत से काकू काओ पर एक जोरदार किक मारी, लेकिन वह शक्ति जो एक शेर को भी मार सकती थी, काकू काओ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये सब फोर्स अब्सॉर्प्शन का असर था। वह अपने शरीर को इस तरह नियंत्रित करता था कि वह हमले की ताकत को बेअसर कर देता था। चाहे युजिरो कितने भी खतरनाक वार करे, फोर्स अब्सॉर्प्शन के सामने वे ऐसे लगते थे जैसे किसी हवा में लड़की चीज पर वार किया गया हो, पूरी तरह बेकार। लेकिन तभी जब काकू काओ ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, युजिरो ने अचानक पूरी ताकत से उसके सिर पर किक मारी। फोर्स अब्सॉर्प्शन सक्रिय होने के बावजूद उस भयानक वार से काकू काओ की नाक से खून निकल आया। 160 साल में पहली बार उसे चोट लगी थी। उसने युजिरो को सच में धरती का सबसे ताकतवर प्राणी मान लिया। ये सुनकर युजिरो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही इस तकनीक की एक कमजोरी ढूंढ ली थी। जब काकू काओ ने हमला किया, युजिरो ने उसके एक बाल को पकड़कर जोर से खींच दिया। उस एक पल की असुविधा में काकू काओ का शरीर कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया। युजिरो ने उसी मौके का फायदा उठाकर अपना सबसे खतरनाक मुक्का मारा। काकू काओ दूर जाकर गिर पड़ा, लेकिन जब वह फिर खड़ा हुआ तो उसने कुछ चौंकाने वाला कहा, फोर्स अब्सॉर्प्शन मेरी असली ताकत नहीं है। युजिरो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। पहले युजिरो को लगा कि वह सिर्फ टींग मार रहा है, लेकिन तभी काकू काओ ने एक हल्का सा मुक्का मारा। युजिरो ने उसे अपने इंस्टिंक्ट से डॉज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, युजिरो खुद पीछे हटता गया। भीड़ हैरान थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि युजिरो डर क्यों रहा है। फिर काकू काओ का मुक्का आखिरकार लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह हल्का सा दिखने वाला मुक्का एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये काकू काओ का अंतिम और सबसे खतरनाक हमला था। जैसे ही उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, युजिरो ने एक बार उसे ध्यान से देखा और उस गुप्त तकनीक को समझ लिया जिसे सीखने में काकू काओ को 160 साल लगे थे।